बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.5 के प्रश्न नंबर 8 का। हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो देखें, ये फैक्टर में आप देखेंगे, शुरू के पद देखें आप, तो यहाँ घात कितनी है 3, यहाँ पे भी 3, ठीक है। तो हम यहाँ 3 घात की बात करें तो 3 घात जो आती है वो किस में आती है, वो या तो a प्लस बी के होल क्यूब में आती है या a माइनस बी के होल क्यूब में आती है। तो इसका मतलब इसके जब फैक्टर करेंगे तो या तो a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा या a माइनस बी का होल क्यूब। जैसा कि आपको पता है कि माइनस वाले में माइनस आता है और इसमें कहीं पे भी माइनस नहीं है, तो ये a प्लस बी का होल क्यूब बन सकता है। देखते हैं क्या ये बनेगा या नहीं। तो आपको a प्लस बी का होल क्यूब याद होना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस का b, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस का b। अगर इस कंडीशन को इसने फॉलो किया तो ये a प्लस बी का होल क्यूब होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चेक करते हैं क्या ये दो टर्म देखें इसमें है क्या, कि दो जो टर्म है वो किसी ना किसी के क्यूब होने चाहिए। तो अगर इसको देखेंगे तो ये 8 किसका घन होता है, 2 का, और ये a का घन है, तो कुल मिला के ये बनेगा 2a का घन, ठीक है। 2a का होल क्यूब बनेगा। और दूसरा भी पद b क्यूब देखें तो दूसरा पद भी मैच कर गया b क्यूब। अब अगला आता है 3ab अंडर ब्रैकेट 3 अंडर ब्रैकेट a प्लस b, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से 3ab कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लिया और यहाँ a का मान कितना है 2a और b का मान कितना है b, इतना कॉमन लिया। तो कुल मिला के हमने कॉमन क्या लिया, इसको देखें तो ये बना आपका 6ab कॉमन लिया। 6ab कॉमन लेते हैं तो देखें इसमें से जब 6ab कॉमन लेंगे तो जिसमें से कॉमन लेते हैं उसमें भाग देते हैं, तो 6 का भाग 12 में देंगे तो 2 टाइम जाएगा और a से a स्क्वायर a बार, b से b कैंसिल होगा तो यहाँ 2a बचेगा। ऐसे ही इसमें से 6a भी लेंगे तो 6a पूरा हट गया, b इसमें से लिया तो क्या बचा b। तो आप देखें ये बन गया आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस का b, ठीक है। जहाँ a की जगह कितना है 2a और b की जगह कितना है b, तो हम कह सकते हैं कि ये बन गया 2a प्लस b का होल क्यूब। 2a प्लस b का होल क्यूब बन गया, ठीक है। अब अगला देखेंगे आप, अगला सवाल क्या है, यहाँ देखें आप, यहाँ माइनस आ रहा है तो हो सकता है ये किसका बने, a माइनस बी का होल क्यूब बने। देख लेते हैं तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस का b, ठीक। अब देखें ये जैसे कह रहा है इसी फॉर्म में अगर हुआ तो ये a माइनस बी का होल क्यूब होगा, अन्यथा हम किसी और तरीके से इसको देखेंगे। तो देखें ये 27 जो है वो किसका घन होता है 3 का, ये p का घन है तो ये हो गया 3p का घन। 2 से 16 घन होता है किसका, पता है 2 से 16 किसका घन होता है 6 का। 2 से 16 किसका घन होता है 6 का, तो ये हो गया 1/6 का घन। देखें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब भी मैच कर गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब भी मैच कर गया। अब 3ab और लेना है तो माइनस 3 a की जगह 3p और b की जगह 1/6। तो कुल मिला के अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3 इंटू 3p इंटू 1/6, तो 3 से 1 घटा 2 टाइम, तो हमने 3/2p कॉमन लिया है। तो कॉमन कितना लिया है इन दोनों में से 3/2p, और वो भी किसका माइनस का। तो इसमें से जब माइनस का कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा प्लस, और 3/2p कॉमन लेंगे तो यहाँ से p स्क्वायर था, p कॉमन लिया तो p बचा, और 3/2 इसमें से कॉमन लेंगे तो 2 भी आ गया, और 3 इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3p। और यहाँ देखें क्योंकि हमने माइनस की संख्या कॉमन ली है तो प्लस किसका हो जाएगा माइनस का, और p हमने ले ही लिया, और 1/4 में से कॉमन लेंगे 3/2 तो आपका बचेगा 1/6। कितना बचेगा 1/6। तो ये बन गया आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस का b, ठीक। तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा
3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। और इसी प्रकार के और भी सवाल हैं, आप उनको खुद करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए अब 9वां सवाल देखते हैं। 9वां सवाल क्या है? 9वें सवाल में हमें सत्यापन करने को दिया है, एक सवाल दिया है, देखें, सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए। 9वें सवाल में हमें सत्यापित करना है। सवाल है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, हमें प्रूफ करना है ये। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे देखेंगे आप। देखें हम क्या करते हैं, इसकी आरएचएस ले लेते हैं, इसका प्रूफ देखेंगे, आरएचएस लेंगे इसकी। तो आरएचएस आ गई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें x का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये होगा एक्स क्यूब, x का इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर बाई x का बाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x बाई स्क्वायर। अब देखें आप बाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई एक्स स्क्वायर, बाई का इससे मल्टीप्लाई तो माइनस का x बाई स्क्वायर और बाई का बाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो ये हो गया बाई क्यूब। अब आप देखें इसको और सॉल्व करते हैं तो आप देखें ये एक्स स्क्वायर बाई माइनस का और ये एक्स स्क्वायर बाई प्लस का दोनों एक जैसे हैं तो ये कट जाएंगे क्योंकि एक माइनस का है और एक प्लस का है, ठीक है। विपरीत चिन्हों वाली समान संख्याएं कट जाती हैं। जैसे आपसे कहा जाए -2 और +2 तो कितना देगा रिजल्ट, ये 0 देगा। ऐसे ही इनका भी रिजल्ट 0 रहेगा। अब यहाँ देखें एक्स बाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट तो आपका बचा क्या, बचा आपका एक्स क्यूब और क्या बचा बाई क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब और क्या बचा बाई क्यूब। इसका जो सेकंड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब बराबर, इसको आप अपने आप इसी प्रकार प्रूफ कर लेंगे, उसका भी आरएचएस लेंगे और उसको अपने आप सिद्ध करेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं जो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड होगा, इसी फॉर्मूले का यूज करके, इसी सर्वसमीकरण का यूज करके हमें उसको सॉल्व करना होगा। यानी कि वहां एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की कंडीशन होगी तो हमें उसके ऐसे करके फैक्टर करने हैं। सवाल देखिए लो अगला, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है कि गुणनखंड करना है हमें, गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करना है। तो 10वें का पहला सवाल है आपका, पहला सवाल है 27 बाई क्यूब प्लस का 125 जेड क्यूब। देखें 27 बाई क्यूब प्लस का 125 जेड क्यूब, तो दो टर्म दे रखे हैं, दो पद दे रखे हैं, दोनों ही क्यूब हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, उसी से ये मैच कर रहा है, उसी से इसकी शक्ल मिल रही है। तो देखें इसको लिखेंगे एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसी सर्वसमीकरण के प्रयोग से हम इसको हल करेंगे। तो देखें कि कंडीशन बनेगी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3y का क्यूब। क्यों? क्योंकि 27 किसका घन होता है, 3 का, और ये किसका घन है, y का। तो कुल मिला के ये बना 3y का होल क्यूब। और इसको देखेंगे 125 किसका घन होता है, 5 का, और ये किसका घन है, z का। तो ये कुल मिला के किसका घन बना, 5z का क्यूब। तो ये बन गया आपका x क्यूब प्लस वाई क्यूब। आपको पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। तो उसी की सहायता से इसको करते हैं 3y का क्यूब प्लस 5z का क्यूब। अब देखेंगे जहां x है, जहां x है वहां हमें 3y रखना है, और जहां y है वहां हमें 5z रखना है। जहां x है वहां 3y रखना है, और जहां y है वहां 5z रखना है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो देखें जहां x है वहां 3y, जहां y है वहां 5z रख रहे हैं। तो ये बनेगा 3y का स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z का स्क्वायर। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं। तो ये
3y प्लस 5z ही रहेगा, और इसको होल स्क्वायर को खोलेंगे तो ये बनेगा 9y² मल्टीप्लाई करते हैं तो 15y z, और इसको सॉल्व करते हैं तो 25z²। तो ये इसका गुणनखंड हो गया। ये क्या हो गया, ये जो हमारा सवाल था इसके गुणनखंड क्या निकल के आए, 3y प्लस z गुणा 9y² माइनस का 15y z प्लस के 25z²। इसी प्रकार इसके और भी सवाल हैं, आप अपने आप करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।